आरबीआई की जो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसमें क्या अमेंडमेंट हुए, क्या चेंजेस हुए, वो 2013-14 में जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट कम थी, तो इस वजह से कुछ चेंजेस न्यू मॉनेटरी पॉलिसी में किए गए। तो फर्स्ट है आपका रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो। जो सीआरआर रखते थे, जो कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास सीआरआर रखते, सीआरआर के रूप में जो भी फंड डिपॉजिट करते थे उनको कम कर दिया गया है कि जब हम सीआरआर ज़्यादा रखेंगे या मतलब कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व बैंक के पास सीआरआर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक जो है जनता को कम रेट दे पाएंगे। अगर सीआरआर कोई हमारा कम है तो हम जनता कॉमर्शियल बैंक में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैंक रेट। बैंक रेट भी जो हमारा बैंक रेट का हमने आपको बताया था पिछली जो पिछले क्लास में बताया था कि बैंक रेट वह रेट है जो कि इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को जो भी लोन जिस रेट पे देती है उसे बैंक रेट कहा जाता है। और बैंक रेट हमने बताया था आपको कि 1973 में 1 से लेके 7 तक रहा है। उसके बाद 7th जो 5 ईयर प्लान है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया और 7% हो गया। अब इसके बाद जब हमारा 2013-14 में ये बैंक रेट जो है 8.25 स्टेबल हो गया। तो इस समय जो हमारी न्यू मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें बैंक रेट क्या हो गया 8.25%। ठीक है, नेक्स्ट है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। हमने आपको बताया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है। जब कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को जिस रेट पे अपना इंटरेस्ट रेट देती है वो आपका रेपो रेट कहा जाएगा, और जब कॉमर्शियल बैंकों को जिस रेट पे आरबीआई देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा गया। अब इसको उन्होंने न्यू मॉनेटरी पॉलिसी में एक स्टेबल कर दिया है। स्टेबल करने का मतलब है कि आरबीआई का और जो रेपो रेट है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर रह गया, सिर्फ 1% का 1%। रेपो रेट मान लिया 7.25 है तो रिवर्स रेपो रेट आपका 6.25 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हमने आपको बताया था कि सभी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के रूल रेगुलेशन ही फॉलो करती हैं। उनका जो भी जिस तरह का ऑर्डर होगा वही उसी ऑर्डर पे वो अपने रूल रेगुलेशन को बनाएंगे जिस तरह से आरबीआई ने रूल रेगुलेशन बनाने को बोला। ठीक है, अब न्यू जो मॉनेटरी पॉलिसी में है उसमें आरबीआई ने ये छूट दे दी है कॉमर्शियल बैंकों को कि आप जो इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आप मैनेज कर सकते हो, बट जो हमारी एफडी है, जो लॉन्ग टर्म हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई छूट नहीं किसी तरह का। जो मान लिया जैसे हमारी एफडी 3 साल की है या 1 साल की है तो 1 साल की एफडी में मान लिया हमारा 8.25 मिल रहा है और तो वो 8.25 ही कंटिन्यू वो बराबर रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और यही अगर सेविंग में है या करेंट अकाउंट में है तो इसमें आपके चेंजेस हो सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक हर 6 महीने में इंटरेस्ट रेट को फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ऊपर नीचे कर सकती, बढ़ा और घटा सकती है।
उसको कम कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है, ठीक है। तो ये भी एक आपको फ्रीडम मिली आरबीआई के तहत न्यू मॉनेटरी पॉलिसी में। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी इन इंटरेस्ट रेट। आरबीआई जो अपनी कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई ने ये ऑर्डर करा या ये आदेश दिया है कि जो भी जमाओं पे जितनी भी जमाएं हैं, जितनी भी डिपॉजिट्स हैं, उन पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ग्राहक को भी पता हो कि हमारा इंटरेस्ट रेट किस रेट पे है और कितना अभी तक हुआ है। तो वो 6-6 महीने में इंटरेस्ट रेट की उन्होंने नई पॉलिसी निकाली कि 6-6 महीने पे आप इंटरेस्ट रेट की जानकारी ग्राहक को देते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है लो इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट। जो भी आपके निर्यातक वस्तुएं हैं या जो निर्यातक एंटरप्रेन्योर हैं, उनके क्रेडिट पे उनको जो है उनके क्रेडिट पे इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट रेट देना है कि जैसे कि जो भी एक्सपोर्टर हैं आपको उनको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मीन्स कि पहले जो एक अमाउंट था 5 लाख का कि सिक्योरिटी पे 5 लाख तक का प्रायोरिटी सेक्टर पे मिल सकता है, बट वो जो है अमाउंट बढ़ के अब 10 लाख हो गया है। और जो कोई भी सिक्योरिटीज नहीं रखे, जो भी आपके जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको 50,000 से 1 लाख तक का लोन कोई उस पर नहीं है, कोई सिक्योरिटी पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, इसको हम KCC भी कहेंगे, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 2012-13 में 11.76 जो है किसान क्रेडिट कार्ड इशू करा दिए हैं आरबीआई ने सारी बैंकों से। और उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा कि एक्सपेंशन करें और ज़्यादा बांटें किसान को। और किसान क्रेडिट कार्ड क्या है कि उसमें क्या किस तरह से देते हैं कि जितनी भी किसान की ज़मीन होती है, जितनी भी उसकी भूमि होती है, उस पर जितना भी उसी सिक्योरिटी पे उसको लोन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैंडिंग बोरोइंग फ्रॉम कॉल मनी मार्केट। इसका क्या मतलब है लैंडिंग बोरोइंग फ्रॉम कॉल मनी मार्केट? उसमें आपका 1 दिन से 15 दिन तक का जो भी आपका लोन जो बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं एक दूसरे से वो लोन लेंगी और देंगी एक दूसरे को, क्योंकि उनको CRR को मैनेज करना है, कैश रिजर्व रेशियो को मैनेज करना है। तो वो मैनेज कैसे होगा कि वो एक दूसरे संस्थाओं से आपस में ही लैंडिंग करेंगी और जो मनी मार्केट है उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ATM, ठीक है। ATM कार्ड जो आपने सुना ही होगा, ATM कार्ड जैसे डेबिट कार्ड क्या होता है, तो ATM कार्ड जो है 2009 तक आरबीआई ने ये कॉमर्शियल बैंकों को आदेश किया कि 2009 तक आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा ATM से लोग जोड़ सकते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। तो उन्होंने 2009 तक लगभग 95,686 जो हमारे कस्टमर्स थे, या मतलब कहने का मतलब कॉमर्शियल बैंक के जितने भी कस्टमर्स 95,686 कस्टमर्स को ATM कार्ड से जोड़ दिया। और उनको ये भी ऑर्डर किया कि आप जो है जितने भी ATM बनवा रहे लोग या ATM यूज़ कर रहे हैं लोग, उनको SMS फ्री पहुंचना चाहिए उनका, और उनको जो है बराबर उनको जैसे KYC जिसको कहेंगे कि
केवाईसी से भी जनरेट करिए उनको और उनको इंट्रोड्यूस कराइए कि केवाईसी क्या है। केवाईसी से जोड़ के उनको बराबर उनके एटीएम का जितनी भी राशि का ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन है जितनी भी, तो वो उनके पास बराबर उनकी सूचना देते हैं। अब ये आपका एटीएम के बारे में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है कि आरबीआई ने जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको कोर बैंकिंग मीन्स की इंटरनेट कनेक्टेड सारी बैंकिंग की जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इंटरनेट से हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लिया एसबीआई का जो आपका एटीएम कार्ड है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी काम आ जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम कार्ड है वो आपकी दूसरी किसी बैंक में जो भी पब्लिक बैंकें हैं, प्राइवेट बैंकें हैं, इनको एक साथ इंटरनेट कनेक्ट करना मीन्स कि एक दूसरे से कनेक्ट कर देना और इनसे तो एक दूसरे का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो वो आप किसी भी बैंक से आराम से कर सकते हैं और अपना वो बैंकिंग व्यवस्था कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या है कि आरबीआई ने जितनी भी बैंकिंग सेक्टर है उनको ये कहा है कि आप जो है प्रिंटेड लेक्चर तैयार करिए कि जो स्थानीय लोग हैं उनको आप पूरा जितना भी कोई वरिष्ठ नागरिक है या कोई स्कॉलर है, स्टूडेंट्स हैं जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज नहीं है, उनको आप पूरे प्रिंट आउट निकाल के या किसी तरह से लेक्चर वाइज किसी तरह से भी उनके पास अपनी बात कहें या उनके अपनी बात का पूरा एक वही माध्यम तैयार करें जो कि पूरा जनता में सर्कुलेट हो सके और ग्राहक या कस्टमर